नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इकोनॉमी एक्सप्रेस और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के नतीजों के बारे में। इंडसइंड बैंक ने बहुत ही शानदार नतीजे प्रस्तुत किए, तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं इंडसइंड बैंक के नतीजों पर। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में करीबन 50% के समथिंग ग्रोथ देखने को मिली, जो कि पहले 830 करोड़ था, अब 1242 करोड़ रुपए हो गया है और क्वार्टर टू क्वार्टर करीबन 8% की ग्रोथ देखने को मिली। अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात की जाए तो उसमें भी हल्का सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, जो कि पहले 4.07% था और अब ग्रोथ करीबन 4.10% देखने को मिली। अगर अदर इनकम की बात की जाए तो अदर इनकम में भी करीबन 14% की ग्रोथ देखने को मिली। अगर अदर इनकम में क्वार्टर टू क्वार्टर देखा जाए तो 2% के समथिंग ग्रोथ देखने को मिली। अगर हेल्थली डिपॉजिट की बात की जाए तो 19% के समथिंग ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने को मिली और सेविंग डिपॉजिट में करीबन 35% के समथिंग ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने को मिली। अगर हेल्थली डिपॉजिट की बात की जाए तो 2,39,135 करोड़ से बढ़कर 2,84,484 करोड़ पहुंच गई है और उसी तरह अगर सेविंग डिपॉजिट की बात की जाए तो 64,333 करोड़ से बढ़कर 86,615 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अगर ग्रोस एनपीए की बात की जाए तो स्टैंड खड़ा है और 2.48% के समथिंग आका गया। अगर नेट एनपीए की बात की जाए तो 0.71% के समथिंग आका गया। अगर कैपिटल एडवोकेसी रेशो की बात की जाए तो 31 दिसंबर 2021 को करीबन 18.06% के समथिंग आका गया, जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीबन 19.06% इंक्लूड माना गया। तो चलिए दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं कंपनी के की हाइलाइट्स पर। अगर बैलेंस शीट की बात की जाए तो लोन में करीबन 10% के समथिंग ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर करीबन 4% के समथिंग ग्रोथ देखने को मिली। अगर डिपॉजिट की बात की जाए तो डिपॉजिट में करीबन 19% ईयर टू ईयर और 3% के समथिंग क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली। अगर कैपिटल एडवोकेसी रेशो की बात की जाए तो करीबन 24% ईयर टू ईयर और 3% क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली। अगर टर्म डिपॉजिट की बात की जाए तो 16% ईयर टू ईयर और 3% क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली। अगर टोटल एसेट्स की बात की जाए तो 14% ईयर टू ईयर और 3% क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली। तो चलिए दोस्तों अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी बात कर लेते हैं। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो करीबन 11% ईयर टू ईयर और 4% क्वार्टर टू क्वार्टर देखने को मिली। अगर टोटल फीस इनकम की बात की जाए तो करीबन 14% ईयर टू ईयर और 2% क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो करीबन 12% ईयर टू ईयर और 3% क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो करीबन 12% ईयर टू ईयर और 3% क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो करीबन 12% ईयर टू ईयर और 8% क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली। तो चलिए दोस्तों कंपनी के की रेशो पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीबन 4.10% रहा, रिटर्न ऑन असेट्स करीबन 1.35% रहा, रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 10.88% रहा। अगर कॉस्ट ऑफ इनकम की बात की जाए तो करीबन 41.59% के समथिंग देखा गया। अगर नेट एनपीए की बात की जाए तो 0.71% के समथिंग आका गया। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट का एनालिसिस। अगर कैपिटल की बात की जाए तो क्वार्टर थ्री में करीबन 775 करोड़ के समथिंग कैपिटल आंकी गई, जिसमें 2% ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने को मिली। अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो 45,830 करोड़ रुपए क्वार्टर थ्री में देखा गया, जिसमें 15% ईयर टू ईयर और 3% क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली। अगर डिपॉजिट की बात की जाए तो क्वार्टर थ्री में करीबन 2,84,484 करोड़ के समथिंग देखा गया, जिसमें 19% ईयर टू ईयर एंड 3% क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली। अगर बोरोइंग्स की बात की जाए तो 45,669 करोड़ के समथिंग देखा गया क्वार्टर थ्री में, जिसमें ईयर टू ईयर करीबन 6% के समथिंग एंड क्वार्टर टू क्वार्टर करीबन 1% के समथिंग डिक्लाइन देखने को मिला। अगर अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन की बात की जाए तो क्वार्टर थ्री में करीबन 13,806 करोड़ के समथिंग आका गया, जिसमें 5% ईयर टू ईयर एंड 2% क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली। तो चलिए दोस्तों कंपनी की असेट साइड पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। कंपनी का क्वार्टर थ्री में कैश एंड बैंक बैलेंस विद आरबीआई 13,147 करोड़ के समथिंग देखा गया, जिसमें ईयर टू ईयर 61% के समथिंग ग्रोथ देखने को मिली एंड क्वार्टर टू क्वार्टर करीबन 1% के समथिंग डिक्लाइन देखने को मिला। अगर बैलेंस विद बैंक की बात की जाए तो क्वार्टर थ्री में करीबन 53,385 करोड़ के समथिंग देखा गया, जिसमें ईयर टू ईयर 25% के समथिंग ग्रोथ देखने को मिली एंड क्वार्टर टू क्वार्टर करीबन 1% के समथिंग डिक्लाइन देखने को मिला। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो क्वार्टर थ्री में करीबन 72,715 करोड़ के समथिंग देखा गया, जिसमें ईयर टू ईयर 19% एंड क्वार्टर टू क्वार्टर करीबन 5% के समथिंग ग्रोथ देखने को मिली। अगर एडवांसेस की बात की जाए तो 2,28,583 करोड़ क्वार्टर थ्री में देखा गया, जिसमें ईयर टू ईयर 10% एंड क्वार्टर टू क्वार्टर करीबन 4% के समथिंग ग्रोथ देखने को मिली। अगर फिक्स असेट्स की बात की जाए तो क्वार्टर थ्री में करीबन 1,916 करोड़ के समथिंग देखा गया, जिसमें ईयर टू ईयर 2% एंड क्वार्टर टू क्वार्टर करीबन 1% के समथिंग ग्रोथ देखने को मिली। अगर अदर असेट्स की बात की जाए तो क्वार्टर थ्री में करीबन 20,818 करोड़ के समथिंग देखा गया।
जिसमें 1% के समथिंग ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने को मिली और 3% क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन देखने को मिली। अगर टोटल बैलेंस शीट के Q3 के टोटल की बात की जाए तो 3,90,567 देखा गया, जिसमें ईयर टू ईयर 14% के समथिंग ग्रोथ देखने को मिली एंड क्वार्टर टू क्वार्टर करीबन 3% के समथिंग ग्रोथ देखने को मिली। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस। नेट इंटरेस्ट इनकम Q3 में करीबन 3,793 करोड़ के समथिंग देखी गई, जिसमें ईयर टू ईयर 11% और क्वार्टर टू क्वार्टर के 4% के समथिंग ग्रोथ देखने को मिली। अगर अदर इनकम की बात की जाए तो 1,877 करोड़ के समथिंग देखा गया, जिसमें 14% ईयर टू ईयर एंड 2% क्वार्टर टू क्वार्टर के समथिंग ग्रोथ देखने को मिली। अगर टोटल इनकम की बात की जाए तो Q3 में 5,670 करोड़ के समथिंग देखा गया, जिसमें 12% ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर 3% के समथिंग ग्रोथ देखने को मिली। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात की जाए तो खर्चों में भी बढ़ोतरी हुई। Q3 में 2,358 करोड़ के समथिंग देखा गया, जिसमें 13% ईयर टू ईयर एंड 4% क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट Q3 में करीबन 3,312 करोड़ के समथिंग देखा गया, जिसमें ईयर टू ईयर 12% एंड क्वार्टर टू क्वार्टर 3% के समथिंग तेजी देखने को मिली। अगर प्रोविजन एंड कंटिजेंसी की बात की जाए तो कमी देखने को मिली इनमें। Q3 में करीबन 1,654 करोड़ के समथिंग देखा गया, जिसमें 11% ईयर टू ईयर एंड 3% क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन देखने को मिला। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। Q3 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीबन 1,658 करोड़ के समथिंग देखा गया, जिसमें ईयर टू ईयर 49% की समथिंग तेजी देखने को मिली एंड 9% क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स पर नजर डाली जाए तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। Q3 में प्रोविजन फॉर टैक्स करीबन 416 करोड़ के समथिंग देखा गया, जिसमें 49% ईयर टू ईयर एंड 13% क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो उसमें बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली एंड अच्छी खासी ग्रोथ के समथिंग दिखा। Q3 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीबन 1,242 करोड़ के समथिंग देखा गया, जो कि Q2 में करीबन 1,147 करोड़ के समथिंग ही देखा गया था। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ की बात की जाए तो ईयर टू ईयर करीबन 50% एंड क्वार्टर टू क्वार्टर करीबन 8% के समथिंग तेजी देखने को मिली। तो चलिए दोस्तों कंपनी की वेल डाइवर्सिफाइड लोन बुक पे एक नजर डाल लेते हैं। कंपनी की हिस्सेदारी कॉर्पोरेट एंड कॉमर्शियल बैंकिंग से करीबन 46% है और कंज्यूमर बैंकिंग से करीबन 54% के समथिंग देखा गया। अगर कॉर्पोरेट बैंकिंग की बात की जाए तो लार्ज कॉर्पोरेट करीबन 24%, मिड कॉर्पोरेट 20% एंड स्मॉल कॉर्पोरेट करीबन 2% के समथिंग देखने को मिला। टोटल कॉर्पोरेट एडवांस बैंक लोन की बात की जाए तो करीबन 1,05,481 करोड़ के समथिंग देखा गया। अगर कंज्यूमर बैंकिंग पर नजर डाली जाए तो व्हीकल फाइनेंस करीबन 27% देखने को मिला, जिसमें कॉमर्शियल व्हीकल 10%, यूटिलिटी व्हीकल 2%, स्मॉल सीवी 1%, टू व्हीलर 2%, कार 4%, ट्रैक्टर 4%, इक्विपमेंट एंड फाइनेंस 4%। अगर नॉन व्हीकल फाइनेंस की बात की जाए तो 15% देखने को मिला, जिसमें बिजनेस बैंकिंग 5%, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 4%, क्रेडिट कार्ड 2%, BL, PL, AHL एंड अदर्स 4% एंड माइक्रो फाइनेंस करीबन 12% देखने को मिला। अगर टोटल एडवांसेस की बात की जाए तो करीबन 1,23,102 करोड़ के साथ 54% की लोन बुक में हिस्सेदारी देखने को मिली। तो चलिए दोस्तों इतना सब कुछ जानने के बाद बैंक के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं। इंडसइंड बैंक 1994 में स्टार्ट हुआ था और 31 दिसंबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बैंक की करीबन 2,103 ब्रांचेज एंड बैंकिंग आउटलेट है और 2,861 करीबन बैंक के ATM पाए जाते हैं। बैंक का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस करीबन लंदन, दुबई एंड आबू धाबी में भी पाया जाता है। बैंक NSE एंड BSE दोनों के अंदर लिस्टेड है। बैंक निफ्टी 50 के बेंचमार्क में करीबन 1 अप्रैल 2013 को शामिल हुआ था। अगर रेटिंग की बात की जाए तो बैंक की रेटिंग बहुत ही शानदार है और बैंक टॉप 5 बैंकों के अंदर पाया जाता है। दोस्तों आने वाले 3 महीनों में बैंक अच्छी खासी ग्रोथ की तरफ अग्रसित होगा। अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अपनी सूझबूझ एवं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेके शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।